श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री परमेश्वर ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रावणी सदगुरु वर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सुन रहे हैं आप श्री वाद उत्तराधीन जी सूत्र, और उस उत्तराधीन जी सूत्र का आज 9वां अध्याय नमी पवज्जा। बहुत सुंदर अध्याय है कि किस प्रकार वेदना के पलों में एक साधारण व्यक्ति कर्म का बंद करता है और उन्हीं वेदना के पलों में एक विशिष्ट चेतना जो होती है वे कर्मों को समाप्त कर लेती है। किस प्रकार एक वेदना के दर्द के दुखों के पलों में एक जो साधारण आत्माएं होती हैं वह विराधना करती हैं, और किस प्रकार एक विशिष्ट चेतना जो होती है उन्हीं दर्द और तकलीफों को पलों में जीवन में आराधना कर लेती है, साधना कर लेती है। कैसी होती है वो विशिष्ट आत्माएं, कैसा उनका कर्म होता है, आओ जाने हम इस अध्ययन के माध्यम से जानते हैं। मिथिला नगरी का राजा नमी, एक बार उनके शरीर के अंदर दाह ज्वर पैदा हो जाता है। पूरा शरीर जल रहा है लेकिन उपाय कोई भी नहीं है। आज की भाषा में कहना हो कि मानो कैंसर की जलन हो रही है। छोटे से अंग पर भी जब कैंसर की जलन हो जाती है तो सहना मुश्किल हो जाता है, और राजा नमी का तो पूरा शरीर जल रहा है और उपाय कुछ भी नहीं है। वैद्यों को बुलाया जाता है, बड़े बड़े तांत्रिक आते हैं, मांत्रिक आते हैं, वैद्य आते हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं है। आखिर एक वैद्य आता है और आकर के एक ही उपाय बताता है, कहता है कि गो शीर्षक चंदन उसको घिस करके लेप किया जाए, उससे ये दाह, उससे ये जलन शांत हो सकती है। और तब महारानियां स्वयं उस चंदन को घिसने लगती है कि हम स्वयं घिसेंगी। और महारानियां चंदन घिस रही है और इधर राजा जो है वह उस ताप संताप के अंदर जल रहा है। महारानियां जब चंदन घिसती है, उनके हाथों में पहनी हुई कंगनों की जो आवाज है उसकी छिन छिन छन छन आवाज आ रही है। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, तकलीफ में होता है, तप्त संतप्त होता है, उस समय उसको कोई शोर, कोई आवाज अच्छी नहीं लगती। जिन कंगनों की आवाज राजा नमी को बहुत अच्छी लगा करती थी और उनका मन इन कंगनों की आवाज को सुन के गदगद हो जाया करता था, और आज जब वे खुद उसका मन दुखी है, मन तप्त संतप्त है, आज वही आवाज उसको बहुत बुरी लगती है। और वह कहता है मंत्री से कि मैं इधर जल रहा हूं, ये शोर कैसा हो रहा है, बंद करो ये शोर, ये मुझे नहीं सहा रहा। मंत्री कहता है कि महारानियां आपके लिए चंदन घिस रही है और उनके हाथों में पहने हुए कंगनों का ये शोर है। राजा कहता है बंद करो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मंत्री जाता है रानियों के पास और कहता है कि राजा नमी को ये शोर भी नहीं सहा रहा, इसलिए तुम ऐसा करो, एक एक चूड़ी सुहाग के हाथों में रख करके बाकी सारी चूड़ियां उतार दो, दोनों काम हो जाएंगे। चंदन घिसना भी जारी रहेगा और सुहाग की चूड़ी भी तुम्हारे हाथ में रहेगी। महारानी सारियां चूड़ियां उतार देती हैं, एक एक चूड़ी सुहाग के चिन्ह के रूप में हाथ में रख लेती हैं। चंदन घिसना जारी है। और इधर महाराजा थोड़ी देर के बाद जब सुनते हैं कोई शोर नहीं हो रहा तो वह सोचते हैं कि क्या हो गया, क्या चंदन घिसना बंद कर दिया। देखो कि जो तप्त संतप्त दुखी आत्मा होती है उसके ऊपर कितने वहम, कितनी शंकाएं सवार होती है, हर चीज उसको बस उल्टी नजर आती है। इसलिए आप कभी किसी से, दुखी व्यक्ति से गिला शिकवा मत करें। जो व्यक्ति बहुत आशंका करता है, बहुत वहम करता है, बहुत ज्यादा जो व्यक्ति उल्टा सोचता है, तो समझ लेना वह व्यक्ति भीतर से बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं दुखी रहा है। दुखी व्यक्ति जो होता है उसको सारी सीधी दुनिया उल्टी ही नजर आने लग जाती है। और इधर राजा जो है उसको लगता है कि सारा लगता है चंदन घिसना बंद कर दिया, कैसे है ये लोग। और मैं मंत्री से कहता है कि मैं जल रहा हूं, मैं मर रहा हूं, क्या चंदन घिसना बंद कर दिया, ये आवाज कैसे बंद हुई। मंत्री कहता है राजन चंदन तो घिसा जा रहा है, अभी भी घिसा जा रहा है। तो क्या महारानी ने सारी चूड़ियां तोड़ दी मेरे होते हुए, अपशगन पहले ही कर दिया उन्होंने। मंत्री ने कहा कि राजन कोई अपशगन नहीं किया है महारानियों ने, बल्कि उन्होंने ऐसा किया है कि एक एक चूड़ी सुहाग के हाथ में रख ली और बाकी चूड़ियां उतार दी, और चंदन भी घिसा जा रहा है और आपको शोर भी दुखी नहीं कर रहा है। सुनते हैं ये शब्द नमी राजा कि एक चूड़ी हाथ में रख ली, अब कोई शोर नहीं है। बहुत चूड़ियां थी तो शोर था, एक रही है तो शोर नहीं है। और ये शब्द उसकी जिंदगी के अंदर एक नया उजाला, एक नया सवेरा लेकर के आते हैं। नमी राजा सोचता है इसका मतलब
शोर वहां है, संघर्ष वहां है, टकराहट वहां है, जलन वहां है, दुख वहां है, यहाँ बहुत ज्यादा होते हैं। और जहां एक है वहां कोई दुख नहीं है, वहां कोई संघर्ष नहीं है, वहां कोई टकराहट नहीं है। यहाँ बहुत सारे जुड़ते हैं, वहां आपस में टकराते हैं, और जहां एक है वहां कोई टकराहट नहीं है। इसीलिए तो एक आत्मा में, आत्म स्वरूप में, जब उस एक स्वरूप में हम पहुंच जाते हैं और उस समय हमें अव्यवहार सुख, अपार आनंद प्राप्त होता है और सारे संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। और जब तक संसार के बाह्य पदार्थों के साथ, बहुतों के साथ जुड़ते हैं तो वो सारे बहुते जो पदार्थ है उनको पा करके वो सारे आपस में संघर्ष करते हैं, टकराते हैं, और आपस में टकराहट के कारण हम दुखी होते हैं, कष्ट भोगते हैं। इसका मतलब जहां एक है वहां सुख है। और नमी राजा अपने अंतर की यात्रा शुरू करता है कि मैं भी तो कहाँ एक हूँ, एक आत्मा में कहाँ रमन कर रहा हूँ, मेरे कितने रूप है, कितने स्वरूप है। मैं नमी राजा भी हूँ, नमी पति भी हूँ, नमी पुत्र भी हूँ, और प्रजा का मालिक भी। कितने रूप स्वरूप है मेरे में, कभी कुछ हूँ मैं, कभी कुछ हूँ, फिर इतना सारा कुछ मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और ये सारा जो रूप स्वरूप है ये मिल करके संघर्ष पैदा कर रहा है, दुख पैदा कर रहा है। काश मैं भी इन सब पर से हट करके एक हो जाता, अपनी आत्म स्वरूप में एक में पहुंच जाऊं तो ये सारे संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। उनको लगता है कि ये सारे संघर्ष यहीं से जन्मे हैं। इसलिए नमी राजा जो है वह अपनी भीतर की यात्रा शुरू करता है और सारे झूठे स्वरूपों को छोड़ देता है। सारे जो जितना काठ किया था, संग्रह किया था, उसको छोड़ देता है और एक बन जाता है। और एक बना हुआ नमी नेक बन जाता है। सोचिए, आप कभी अपने अंतर यातना करिए कि हमारे साथ भी कितना कुछ जुड़ा हुआ है, कितना भौतिक पदार्थ है, कितने बाह्य पदार्थ है, कितने हमारे अभ्यंतर के हमारे साथ क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म के पुद्गल कितने जुड़े हुए हैं। और इतना सारा जहां साथ में चल रहा है वहां टकराहट हो रही है, संघर्ष पैदा हो रहा है, दुख पैदा हो रहा है। और जिस समय मात्र आपका आत्म स्वरूप होगा और सारा ये उद्वेग और सारा ये संघर्ष समाप्त हो जाएगा, एक बन जाए। इन सारे बाह्य पदार्थों को जो अपने नहीं है उनको छोड़ करके जो अपना एक स्वरूप है उस स्वरूप में आ जाए। जिस दिन उस स्वरूप में आ गए उस दिन सारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। और नमी अपने आत्म स्वरूप में जैसे पहुंचते हैं उनको जाति स्मरण ज्ञान होता है, मोहनीय कर्म उपशांत होता है। स्व स्वरूप में पहुंचते मोहनीय कर्म उपशांत हो जाया करते हैं। मोहनीय कर्म ही है जो हमें स्व स्वरूप में पहुंचने नहीं देते हैं, जो बहुतों के साथ जोड़ करके रखता है, बहुतों को इकट्ठा करता है, संघर्ष पैदा करता है, टकराहट पैदा करता है, वो मोहनीय कर्म ही है। और मोहनीय कर्म जैसे आप बहुतों को छोड़ करके एक में पहुंचते हैं, अपने आप स्वरूप में पहुंचते हैं, तो मोहनीय कर्म पराजित हो जाता है, हार जाता है। और मोहनीय कर्म शांत हुआ, जाति स्मरण ज्ञान हुआ और विरक्ति होगी। ये सारा वैराग्य का कारण जब भी बनता है तो मोहनीय कर्म का क्षपशम बनता है। मोहनीय कर्म जब तक प्रबल रहता है तब तक आपको कोई वैराग्य नहीं आता। चाहे वैराग्य की हजारों हजार घटनाएं आपके सामने घट जाए, सारा परिवार, सारा संसार, सारा देश चाहे नष्ट हो जाए, उस व्यक्ति को कभी वैराग्य नहीं आता। और जब मोहनीय कर्म शांत होता है, एक छोटी सी घटना वैराग्य दे जाती है। और मोहनीय कर्म शांत होने से विरक्त हो गए, विरक्त होकर के वे दीक्षा के लिए, प्रवर्जित होने के लिए तैयार होते हैं। अपने पुत्र को, अपने उत्तराधिकारी को राज्य संभालते हैं। और जब दीक्षा के लिए प्रस्थान करते हैं घर से, उस समय सारा मिथिला नगरी रो रही है, महारानियां रो रही हैं, सब रोते चले जा रहे हैं उनके विरह में। और जब नमी राजा निकलते हैं तो देवलोक में इंद्र उनके वैराग्य की परीक्षा लेने के लिए आता है और धरती पर आकर के एक ब्राह्मण का रूप बनाता है। ब्राह्मण का रूप बना करके जैसे वो निकलने लगते हैं दीक्षा के लिए बाहर, जल्दी से अपनी साधना के लिए चलने लगते हैं, तो उनका रास्ता रोक लेता है। वो आकर के कहता है कि नमी राजा, ये क्या हो रहा है आपकी नगरी में? यहाँ हमेशा मनोहर गीत सुनाई देते थे, मनोहर संगीत सुनाई देते थे, यहाँ हमेशा शहनाइयां बजती थी। आज वहां पर इतना कोलाहल क्यों हो रहा है? ये क्रंदन क्यों हो रहा है? ये विलाप क्यों हो रहा है? किस लिए, क्या हो गया है? तो नमी राजा कहता है कि ब्राह्मण देवता, कुछ नहीं, एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष के ऊपर अनेकों पक्षियों ने अपना बसेरा बना लिया था और अनेकों पक्षियों का वो आश्रय बन गया था। एक बार एक तूफान आया और वो वृक्ष उड़ गया, उखड़ गया। और उखड़ गया जब वृक्ष, तो वे पक्षी जो अशरण बने हुए हैं वह क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं।
वह कहता है कि इसी प्रकार मैं इन सब लोगों का आश्रय था और एक वैराग्य भावना का तूफान आया और मेरा मोह का वृक्ष उखड़ गया। और अब ये जो लोग हैं उस मोह का वृक्ष उखड़ने के कारण, जिसको अपना सहारा बना के बैठे थे, उसके उखड़ने के कारण ये क्रंदन कर रहे हैं, ये रो रहे हैं। अब इसमें वृक्ष का क्या कसूर है? अगर वृक्ष उखड़ गया तो उसका क्या कसूर है? अगर किसी का मोह समाप्त हो गया और उसका विरक्त हो गया तो उसमें किसी का क्या कसूर है? और जो लोग रो रहे हैं, ये सारे जो लोग हैं अपने स्वार्थ के लिए रो रहे हैं, अपने सुख के लिए रो रहे हैं, कोई मेरे लिए नहीं रो रहा। और यही संसार का स्वरूप आप जब मर्जी देख लेना कि सारे जीव एक दूसरे के साथ अगर जुड़े हैं, मोह के साथ जुड़े हैं, अपनेपन के साथ जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के कारण जुड़े हैं। और जैसे अपना स्वार्थ नहीं मिलता, अपने आप को सुख नहीं मिलता, तो उसी प्रिय से प्रिय व्यक्ति का भी व्यक्ति दुश्मन बन जाता, उसको भी छोड़ देता, एक पल में छोड़ देता है। तो ये सारा स्वार्थ के कारण है। जितने भी रोते हैं, वही व्यक्ति जब युवावस्था में मरता है तो सब लोग रोते हैं, क्योंकि वो उन सबका सहारा था। और वही व्यक्ति जो 100 साल का हो जाता है, उस समय सभी हाथ जोड़ते हैं कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब उनको उससे कोई सुख नहीं मिल रहा है। ये तो संसार का स्वरूप है। यहाँ सब अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए रोते हैं, किसी के लिए कोई नहीं रोता है। और फिर इनको पक्षी कहा गया है। पक्षी जो होते हैं, एक वृक्ष अगर उखड़ जाए तो दूसरे वृक्ष को अपने आप सहारा बना लेते हैं। ये जो स्वार्थ से भरे हुए लोग होते हैं, ये किसी के नहीं होते, ये अपने आप अपना दूसरा सहारा ढूंढ लिया करते हैं। और वृक्ष अगर इस भुलेखे में रह जाए कि मेरे बिना इनका सहारा कौन होगा, तो फिर वृक्ष से बढ़ करके कोई मूर्ख नहीं हो सकता, क्योंकि ये पक्षी है, ये तो और सहारा ढूंढ लेंगे। ये संसारी जीव है, इनका अपना भाग्य है, इनका अपना कर्म है। अपने भाग्य से ये अपने आप अपना और सहारा ढूंढ लेते हैं। कितने लोग हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके चले गए हैं, और उनके जो बच्चे हैं मैंने देखा बड़े होकर के बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं। और कितने ऐसे माँ बाप हैं जो अमीर थे और अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च किया, बहुत मेहनत की, तो भी उनके बच्चे नशों में पड़ करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। ये तो वहम है कि हमारा कोई सहारा बनता है, ये तो सिर्फ वहम है। हर व्यक्ति अपने भाग्य का पा लेते हैं, कोई किसी का नहीं संवार सकता, कोई किसी का सहारा नहीं बन सकता। स्वयं व्यक्ति अपनी आत्मा ही उसका अपना सहारा हुआ करती है, वह कहता है। लेकिन आप देखो तो सही, आपकी मिथिला नगरी कैसे जल रही है, विरह की आग में जल रही है। आपका वो सुंदर सा अंतेपुर, उसमें रहने वाली महारानियां कैसे वो विरह की आग में जल रही है, एक बार देखो तो सही। वो इसीलिए देखने को कहता है क्योंकि देखता वही है जिसके मन के अंदर होता है। अगर किसी के मन के अंदर नहीं तो वो देखता भी नहीं है। वही हमें बाहर दिखाई देता है जो हमारे भीतर है। तो देखता है, अगर भीतर मोह अभी है तो बाहर देखेगा, अगर मोह नहीं है तो नहीं देखेगा। और तब है नमी राजा कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, ये सारे मिथिला के जलने पर मेरा तो कुछ नहीं जल रहा, क्योंकि जो आत्मा है वो मेरी है और मेरी आत्मा कभी जलती नहीं है। ये सारा पर है जो मेरा नहीं है, इसलिए इन सारे पराई चीजों के जलने पर भी, पर के जलने पर मेरी आत्मा का कुछ भी नहीं जल रहा। मैं हमेशा सुख में रहता हूँ, पहले भी सुख में था, अब भी सुख में था और आगे भी सुख में रहूंगा। जो स्वयं में आ जाता है वे हमेशा सुख में रहता है। जलते वही है जो पर के साथ जुड़ जाया करते हैं, उन्हीं को जलना पड़ता है, उन्हीं को रोना पड़ता है, उन्हीं को दुखी होना पड़ता है। और तब वह अगला सवाल करता है, वो देखता है कि मोह में तुझे नहीं बंधता, ना अंतेपुर, ना मिथिला, ना महारानियों के मोह में नहीं बंधता। तब वो उनसे और अगला सवाल करता है, वे उनको कहता है कि तुम अपने नगर की रक्षा तो कर लो। नगर की तुमने रक्षा की नहीं है, किले बनाओ, बड़े बड़े कोट बनाओ और उसके बाद जाना, पहले नगर की रक्षा करो। वह कहता है कि ब्राह्मण देवता, नगर की रक्षा कोई कैसे कर सकता है? सबसे बड़ी रक्षा अगर कोई है तो वह अपनी आत्मा की रक्षा है। मैंने अपनी आत्मा की रक्षा के लिए अपने आध्यात्मिक अस्त्र शस्त्र ले लिए हैं और मैंने अपनी आत्मा की रक्षा प्रारंभ कर दी है। जिसने अपनी आत्मा की रक्षा कर ली, उसके बाह्य रक्षा अपने आप हो जाती है। और जो अपनी आत्मा की रक्षा नहीं करता, वो बाहर की रक्षा कितने करते चले जाओ, कितने करते चले जाओ, तो भी सुरक्षा मिलती नहीं है। बहुत बार मैंने इस नगर की सुरक्षा की है, तो भी यहाँ दुख आते रहे हैं, चोरियां होती रही हैं, तो भी क्राइम होते रहे हैं, सुरक्षा के बावजूद भी। क्योंकि जब तक आत्मा की सुरक्षा नहीं होती है तब तक बाह्य सुरक्षा नहीं हुआ करती है। सबसे बड़ा है आत्मा की सुरक्षा, और इसलिए हम बाह्य सुरक्षा पहले करते हैं, आत्मा की सुरक्षा की तरफ ध्यान नहीं देते। इसलिए बाह्य सुरक्षा सारी हमारी फेल हो जाती है।
समय आने पर वो काम नहीं आती है, क्योंकि हमने अपनी आत्मा की सुरक्षा नहीं की। तो वह कहता है कि मैंने अपनी आत्मा की सुरक्षा कर ली है, अब मुझे और किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, मेरी सुरक्षा ही सुरक्षा होती चली जाएगी। तब वह कहता है कि चलो वो तो ठीक है, फिर तुम कम से कम बड़े बड़े महल प्रसाद बना करके जाओ, वो तो बनाओ ताकि तुम्हारे पुत्र पोतरे तुम्हें याद करें, वो उसमें रहेंगे। वह कहता है कि ब्राह्मण देवता, जो रास्ते में घर बनाता है वो कभी समझदार नहीं हुआ करता। हमेशा अपना जो घर बनाना है वहां बनाना चाहिए, यहाँ पर तुम्हें वापस आकर के कोई उठाए ना, यहाँ पर तुम्हें जाना ना पड़े, जहाँ पर शंका ना रहे कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। शाश्वत जगह पर अपना घर बनाओ, ऐसी जगह पर घर बना के क्या करना है यहाँ से तुम्हें उठना पड़े। तुम यहाँ घर बनाते हो, मौत आती है एक पल में तुम्हें उठा देती है, फिर जाकर के देवलोक में घर बनाते हो, वहां से मौत तुम्हें उठा देती है, फिर जैसे तैसे तुम जाकर के त्रैच जोनी में भी अपना घर बनाते हो, मौत आती है वहां से भी उठा देती है। कितने घर बनाते चले जा रहे हैं, मौत आती है, सारे घर हमारे छूटते चले जाते हैं। इसलिए एक ही ऐसा शाश्वत घर बना ले जो कभी छोड़ना ना पड़े, और वो शाश्वत घर है सिद्ध शिला का घर, वो शाश्वत घर है अपनी आत्मा का घर। जिस दिन सिद्ध शिला पर तुम्हारा घर बन गया उस दिन तुम सुख से रहोगे, और वो तुम्हारा ऐसा शाश्वत घर होगा जो कभी कोई छुड़वा भी नहीं सकेगा। ब्राह्मण सुनता है तो सुन करके बड़ा ताज्जुब होता है, और ब्राह्मण फिर उनको अगला सवाल करता है। वह कहता है कि कितने राजा हैं जो तुम्हें मानते ही नहीं है, और राजाओं को जीत करके फिर तुम जाओ उनको पराजित तो करो, ये क्षत्रियों का धर्म है। वह कहता है कि ब्राह्मण देवता, सबसे बड़ी जीत अगर कोई है तो वो है स्वयं को जीत लेना। लाखों लोगों को जीत करके भी अगर तुमने स्वयं को नहीं जीता तो तुम पराजित ही रहोगे, और जिसने स्वयं को जीत लिया उसने सारे विश्व को जीत लिया। ये एकम जाने ते सबम जाने, जिसने एक आत्मा को जीत लिया उसने समस्त संसार को जीत लिया। हम हमेशा बाहर जीते हैं दूसरों को, दुश्मनों को जीते हैं, प्रतिद्वंदियों को जीते हैं, इसलिए हमेशा हमें पराजित रहते हैं अपने आप से, अपने आत्मविश्वास से, अपनी आत्मा से। और जिस दिन हम स्वयं को जीत लेंगे उस दिन सारे अपने आप जीते जाएंगे। और तब वो कहता है कि चलो वो तो ठीक है, कम से कम तुम पहले ब्राह्मणों को दान करके जाओ, यज्ञ करो, और उस यज्ञ के अंदर ब्राह्मणों को बड़ा बड़ा दान दो। वे कहता है कि ब्राह्मण देवता, दान से भी बढ़ करके है संयम श्रेष्ठ है। दान कब तक देते चले जाएंगे? दान क्या है? पहले कहीं से छीनो और किसी का शोषण करो, फिर धन इकट्ठा करो, फिर उसको दान दो। संयम कितना श्रेष्ठ है, जिसमें किसी को दुख होता ही नहीं है, किसी को तकलीफ देनी ही नहीं पड़ती, सबको अभय दान देना है, सबको सुख ही सुख देना है। इसलिए जो संयम है वह श्रेष्ठ है, दान से भी कहीं श्रेष्ठ है संयम। जो व्यक्ति प्रतिदिन 10 लाख गाय दान करता है, प्रतिदिन सोने के बड़े बड़े कैलाश पर्वत जितना दान करता है, उनसे भी जो श्रेष्ठ है वो संयम श्रेष्ठ है, जो एक घड़ी का संयम पाता है, जिसमें वो अनंत जीवों को अभय दान देता है, सुख का दान देता है। और ये दान कब तक करते रहोगे? इधर से शोषण करो, इधर से पाप करो, इधर से किसी का छीनो और इधर से किसी को दो, ये उससे भी उत्तम जो है वो संयम हुआ करता है। तब वो ब्राह्मण देवता कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन फिर तुम थोड़े काम तो और करो, कम से कम तुम जा रहे हो, ये जो कहते हो कि मुझे साधना करनी है, ये तुम्हारी ग्रस्त अवस्था में भी तो हो सकती है, तुम ग्रस्त अवस्था में कर लो, रह करके कर सकते हो। नमी राजा कहता है कि ब्राह्मण देवता, एक अज्ञानी व्यक्ति के द्वारा मास मास हवन किया गया तप, जो एक सम्यक चरित्र होता है, उसकी 2 घड़ी की तुलना भी नहीं कर सकता है। गृहस्थ का पूरा शावक जीवन का पालन और साधु की 1 घड़ी का संयम उसकी बराबरी नहीं कर सकता वो श्रावक का पूरा जीवन। इसलिए सबसे उत्कृष्ट है वो सम्यक सामवृत्ति चरित्र को स्वीकार करना, जहाँ पर संयम ही संयम है, नियंत्रण ही नियंत्रण है, यहाँ पर समस्त जीवों को सुख ही सुख है, यहाँ पर एक पल के लिए भी किसी को दुख देना ही नहीं है, पीड़ा देनी ही नहीं है। सबसे उत्कृष्ट है वो संयम, जिसमें अपनी आत्मा के स्वरूप में रमन ही रमन है। और तब वो कहता है कि फिर तुम ऐसा करो कि यदि तुम गृहस्थ आश्रम में नहीं रहना चाहते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम वर्तमान के सारे भोगों को छोड़ करके जा रहे हो, और वर्तमान के भोगों को जो ऐसे तुम्हें मिले हैं देवलोक के समान, उनको छोड़ना कोई समझदारी तो नहीं हो सकता कि अगले भोगों के लिए तुम तैयारी कर रहे हो, आगे पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तब वो समझाता है
वे कहता है कि ब्राह्मण देवता, ये जितने भी भोग तुम्हें नजर आ रहे हैं, जो सुख रूप लग रहे हैं ना, ये सारे विष के समान है, जो आत्मा का पतन करते हैं, जो आत्मा को दुख देते हैं, जो आत्मा को मृत्यु देते हैं। इसलिए ये जो भोग हैं ये दुख रूप हुआ करते हैं। ये भोगों की मुझे आवश्यकता नहीं है। और सुनता है ब्राह्मण देवता, और जब देखता है तो वो देखता है कि इनका वैराग्य उत्तम है, और तब वे अपना असली रूप बना करके सामने आता है, नमस्कार करता है और उनकी स्तुति करता है, और उनकी स्तुति करते हुए कहता है कि तुम्हारा क्रोध को तुमने जीत लिया, मान को तुमने जीत लिया, माया को जीत लिया, तुमने लोभ को जीत लिया। तुम्हारी क्षमा उत्तम है, तुम्हारा विनम्रता उत्तम है, तुम्हारी निर्लोभता उत्तम है, तुम्हारी मृदुता उत्तम है, तुम्हारी सरलता उत्तम है। हे प्रभु, मैंने तुम्हारे मार्ग में बाधा करके, सवाल पे सवाल खड़े करके मैंने तुम्हें इतना तुम्हारा समय नष्ट किया, लेकिन तुमने एक पल के लिए भी क्रोध नहीं किया, तुमने क्रोध को जीत लिया है। मुझ जैसे ब्राह्मण को इतना बड़ा सम्राट है, वो खड़े होकर के उतने समय के लिए आराम से उत्तर दे रहा है, इसका मतलब तुमने अपने मान को भी जीत लिया है। तुमने बड़ी सरलता से सारे जवाब दिए हैं, और इसलिए तुमने माया को भी जीत लिया है। इतने मैंने तुम्हारे सामने लोभ के कांटे खड़े किए, लेकिन तुम कहीं भी आसक्त नहीं हुए, तुमने लोभ को भी जीत लिया है। तुम्हारा अतीत भी उत्तम था प्रभु, तुम्हारा वर्तमान भी उत्तम है, और निश्चित ही तुम्हारा भविष्य भी उत्तम होगा। जिनका वर्तमान उत्तम होता है उनका भविष्य उत्तम होता है, जिनका वर्तमान बिगड़ा हुआ होता है उनका भविष्य भी बिगड़ा हुआ होता है। और वो बार बार उनकी स्तुति करता है, जय जयकार करता है, जय जयकार करके देवलोक में पहुंचता है, और नमिराज ऋषि दीक्षा लेकर के साधना करते हैं और उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। ऐसा ये 9वां अध्याय है। ओम शांति शांति।